वेलकम टू इन्फिनिटी स्टडी। मैं सुविद मिश्रा आज ज्योग्राफी का 5th लेक्चर लेके आ रहा हूँ। जैसा कि 4th लेक्चर में आपने भारत की सीमाओं के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि भारत की तटीय सीमा कितनी है, स्थलीय सीमा कितनी है, इन सब के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पड़ोसी देशों के साथ हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे हैं, ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं या फिर किसी देश के साथ उनकी सीमा को छूते हैं, स्पर्श करते हैं, ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे कि हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ जो लाइनें हैं, सीमा लाइन है, वो कौन कौन सी है, और भारत का आखिरी बिंदु कौन कौन सा है, जैसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है, ठीक है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। तो आइए पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बारे में देखो, पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन पूछता है, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने बता दी थी थोड़ी, कि हमारे कुल 7 ऐसे देश हैं जो भारत के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो कुल पड़ोसी देश हमारे कितने हैं जो भारत के साथ सीमा बनाते हैं? तो 7 देश हैं। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार, ठीक है। श्रीलंका एक्चुअली जलीय सीमा नहीं बनाता, एक्चुअली स्थलीय सीमा नहीं बनाता, ये जलीय सीमा बनाता है पहला तो, और दूसरा सीमा नहीं बनाता क्योंकि ये बीच में पाक जल डमरू मध्य किससे या मन्नार की खाड़ी से ये दोनों रास्ता इसकी अलग हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि सबसे पहले बांग्लादेश के बारे में हम पढ़ते हैं। बांग्लादेश, बांग्लादेश, देखो पिछले लेक्चर में एक गलती हो गई थी मुझसे बोलने में, ठीक है। मैंने यहाँ पर बता दिया था कि 4036.7 किलोमीटर भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा है, लेकिन ये एक्चुअली सीमा इतनी नहीं थी, जो पिछले लेक्चर में गलती हो गई थी। तो ये वास्तविक सीमा है इसकी 4096.7 किलोमीटर, भारत और बांग्लादेश के बीच की कुल सीमा की लंबाई है इतनी, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्टली पूछेगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा की कुल लंबाई है वो कितनी है? तो 4096.7 किलोमीटर भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन एक पूछता है जो आप लोग नहीं पढ़ते हो, ठीक है, ना कभी पढ़ा ही होगा, ठीक है। बहुत कम लोग ये पढ़े हैं क्योंकि कोई बताता नहीं है, कोई टीचर पढ़ाता नहीं है। भारत और बांग्लादेश के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लाइन है, ठीक है, इंटरनेशनल जो बाउंड्री है, वो कौन सी है? तो आप लोग कभी पढ़े नहीं क्योंकि आप लोगों को कहीं भी बुक में मिला नहीं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की जो सीमा है या रेखा है वो उसे हम कहते हैं शून्य रेखा। जैसे भारत और चाइना के बीच जो सीमा है उसे हम कहते हैं मैकमोहन। तो इसी प्रकार भारत और बांग्लादेश के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कहलाती है शून्य रेखा, ठीक है। क्लियर हुआ? अब ये देखते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं। तो भारत और बांग्लादेश के साथ कुल ऐसे 5 राज्य हैं जो भारत बांग्लादेश के साथ, ठीक है, बाउंड्री शेयर करते हैं। तो कौन कौन से हैं? ये देखो, ये है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ये वाला, फिर है ये पूरा है असम, असम, ये फिर है ये मेघालय, असम, ये है मेघालय, ये है त्रिपुरा, लिखते नहीं आ रहा है, और ये है मिजोरम। तो 5 ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ, भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, 5 राज्य कुल। भारत और बांग्लादेश के बीच कुल 5 राज्य भारत के ऐसे हैं जो भारत के बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, ठीक है, असम, मेघालय,
फिर इसके बाद त्रिपुरा और पांचवा है मिजोरम। मिजोरम। 5 राज्य कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जो भारत के 5 राज्य हैं, बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। अब एक क्वेश्चन ये पूछता है यहाँ पर कि ऐसा कौन सा राज्य है भारत का, ऐसा क्वेश्चन, ये देखो मैक्सिमम ये स्टेट पीसीएस का कोई एग्जाम हो या फिर यूपीएससी का एग्जाम हो तो ये क्वेश्चन 100% पूछने की संभावना रहती है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। देखो तो भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश का 3 तरफ से घिरा हुआ है, त्रिपुरा। इधर देखो उत्तर में, ठीक है, फिर इधर ये हो गया पश्चिम और इधर देखो दक्षिण, ठीक है। तो 3 तरफ से घिरा हुआ एकमात्र ऐसा राज्य त्रिपुरा। त्रिपुरा ये बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ भारत का राज्य है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ भारत का कौन सा राज्य है? तो त्रिपुरा। ये थे बांग्लादेश के बारे में कुछ थोड़ा सा फैक्ट। अब हम भारत और बांग्लादेश के बीच के संबंध के बारे में बात करते हैं कि इन दोनों के बीच में संबंध कैसे हैं, ठीक है, कौन से विवाद चल रहे हैं, कौन से समझौते हुए, उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हैं। तो एक क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच देखो ये क्वेश्चन पूछेगा कि तीस्ता नदी का विवाद कौन से देशों के साथ चल रहा है, ठीक है। जो तीस्ता नदी का जल विवाद है वो किन 2 देशों के बीच विवाद चल रहा है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी का विवाद चल रहा है। क्लियर हुआ? ठीक है। तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है। तीस्ता तीस्ता नदी का विवाद कहां से, किन के बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी जल विवाद है। पहला चीज क्लियर हुई। दूसरा एक और क्वेश्चन ये पूछता है, यहां पर है न्यू मोरद्वीप। न्यू मोरद्वीप यहां पर है, ठीक है। तो ये भी विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच है। न्यू मोरद्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच है। अगला लेक्चर मेरा यही होगा, द्वीप के बारे में हम पढ़ाएंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, इस सब के बारे में हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो न्यू मोरद्वीप के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में ये विवाद है। क्लियर हुआ? अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक समझौता हुआ है जिसका नाम है, उस समझौते को हम नाम देते हैं 2.5 गज गलियारा, ठीक है। 2.5 गज गलियारा या 3 बीघा कॉरिडोर। 3 बीघा कॉरिडोर। तो 2.5 गज गलियारा या 3 बीघा कॉरिडोर, ये एक भारत और बांग्लादेश के बीच एक समझौता हुआ है, ठीक है। तो ये समझौता क्या हुआ है कि भारत की कुछ जो जमीनें हैं वो बांग्लादेश को दे दी जाएगी और बांग्लादेश की कुछ जमीन भारत को दे दी जाएगी। मतलब आपस में अदला बदला कर दी कि भैया ये कुछ सीमा आपकी है आप ले लो और ये हमें दे दो। क्लियर हुआ? तो ये समझौता डायरेक्ट पूछेगा कि भारत और 2.5 गज गलियारा किन 2 देशों के बीच का समझौता हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। क्लियर? या फिर पूछ लेगा कि 3 बीघा कॉरिडोर किन 2 देशों के बीच का समझौता हुआ है? तो हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच। तो ये था हमारा संबंध बांग्लादेश के बारे में। आइए पढ़ते हैं थोड़ा सा अगला, चाइना के बारे में। चाइना, चीन। तो चीन के साथ भारत की कुल जो सीमा लगती है वो लगती है 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर भारत और चीन के बीच की कुल सीमा है।
तो डायरेक्ट दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछेगा, चाइना से पूछेगा कि भारत और चाइना के बीच की कुल सीमा की लंबाई कितनी है, तो 3488 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज पूछता है कि भारत के साथ दूसरा सबसे लंबी सीमा बनाने वाला कौन सा देश है, चाइना। ठीक है, तो सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, बांग्लादेश, 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, और दूसरी सबसे लंबी सीमा बनाने वाला कौन सा देश है, चीन। ठीक है, अब इनके बीच की जो भारत और चीन के बीच जो लाइन है, अंतरराष्ट्रीय लाइन है, उसे हम कहते हैं मैकमोहन लाइन या मैकमोहन रेखा। ठीक है, चाइना और इंडिया के बीच। देखो ये एग्जाम में कंफ्यूजन रहता है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर घुमाकर भी पूछ सकता है कभी कभी कि मैकमोहन रेखा किन के बीच, कोई भारत का पर्टिकुलर स्टेट का नाम दे देगा और चाइना का दे देगा कि चाइना और अरुणाचल प्रदेश के विरुद्ध है। ठीक है, दूसरा पूछ लेगा कि चाइना या लद्दाख के बीच है, या पूछ लेगा चाइना या उत्तराखंड के बीच है, या चाइना या फिर हिमाचल प्रदेश के बीच है। तो ध्यान रखना कि जो मैकमोहन रेखा है एक्चुअली पे अरुणाचल प्रदेश के पास खींची गई है, ये है अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ से यहाँ तक की जो ये सीमा खींची गई है, ठीक है, ये वाली, यही कहलाती है मैकमोहन रेखा, इनके बीच की जो सीमा है। ठीक है, मैकमोहन रेखा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच। क्लियर। अब हम देखते हैं, क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत के साथ जो चाइना, भारत के कुल कितने राज्य हैं जो चाइना के साथ सीमा बनाते हैं। तो देखो पहले थे 5 राज्य, लेकिन अब क्या हुआ कि जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी हो गए, ठीक है, यानी केंद्र शासित प्रदेश बन गए, तब से चाइना के साथ 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाता है। ये बात ध्यान रखना। तो चाइना के साथ कुल कितने राज्य, 4 राज्य और 1 यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, सीमा चाइना के साथ बनाते हैं। भारत के कुल 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी। कौन कौन से यूनियन टेरिटरी जो है वो है लद्दाख, जिसकी राजधानी है लेह। ठीक है, ये हो गई एक यूनियन टेरिटरी। और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। देखो ये है जम्मू कश्मीर और ये पूरा भाग यहाँ तक है, ये वाला, ये लद्दाख। ठीक है, तो ये देखो पहली सीमा लद्दाख की, फिर इसके बाद ये है हिमाचल प्रदेश, इसके बाद ये उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के बाद ये सिक्किम, सिक्किम के बाद और ये पूरा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो 4 ऐसे राज्य हैं। कौन कौन से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और 1 यूनियन टेरिटरी है लद्दाख। तो 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी जो चाइना के साथ सीमा बनाती हैं। ये चीजें क्लियर हो गई। अब हम एक देखते हैं कि इसके संबंध के बारे में कि चाइना का वो भारत का संबंध क्या है। ठीक है, कैसे हैं। तो लगभग अभी तक तो ठीक है, लेकिन अभी फिर से क्या है, कोरोना वायरस के कारण थोड़ा सा पूरे देश में इसकी इमेज खराब हुई है चाइना की, और भारत की भी कहीं ना कहीं इसकी इमेज खराब हुई है, जिसके कारण भारत से ये अभी LAC में युद्ध करने के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है, सेना इन्होंने अभी जमान दी है अपनी, भारत ने भी हालांकि अपनी LAC पे सेना को लगा दिया है। ठीक है, LAC क्या है अभी बताते हैं थोड़ी देर से। अब देखो जो चाइना और इसके भारत के बीच में क्या क्या विवादें चल रही हैं, क्या समझौते हुए हैं। तो यहाँ पर एक समझौता हुआ था नाथुला दर्रा का, नाथुला दर्रा का। ठीक है, ये अभी हाल ही की घटना है। नाथुला दर्रा क्या हुआ था कि जब भारत और चाइना के बीच 1962 में 1962 में युद्ध हुआ था, तो ये दर्रा बंद कर दिया गया था। ठीक है, पहले इस दर्रे से लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते थे इसी दर्रे से। ठीक है, लेकिन जब भारत और चाइना के बीच 1962 में युद्ध हुआ तो ये दर्रा क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। फिर क्या हुआ कि कुछ दिन बाद जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री थे, उनकी गवर्नमेंट हुई, तो ये दर्रा कुछ दिनों के लिए ओपन किया गया, लेकिन फिर से कुछ विवाद के कारण ये दर्रा पुनः बंद कर दिया गया। अब जब प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी साहब हुए, तो उनके कार्यकाल में फिर से ये दर्रा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए ओपन कर दिया गया है।
कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है कि अभी किसकी यात्रा के लिए, मतलब ये नाथुला कौन कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए कौन सा दर्रा भारत और चाइना के बीच में खोला गया है। तो नाथुला दर्रा कहाँ है, यहाँ पर सिक्किम में है, ठीक है, ध्यान रखना। तो नाथुला दर्रा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नाथुला दर्रा ओपन किया गया, रीओपन किया गया। अभी कुछ दिन पहले 2 साल पहले एक विवाद हुआ था, डोकलाम विवाद। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा कि डोकलाम विवाद किन 2 देशों के बीच हुआ था। तो ये डोकलाम विवाद वही हुआ था कि भूटान को लेकर हुआ था, ठीक है ना, कि यहाँ पर भूटान से ये कब्जा, भूटान में ये चढ़ाई कर रहा था, तब भारत ने इसको डोकलाम, भारत ने अपनी सेना को यहाँ डोकलाम में भेज दी थी। यहाँ पर है डोकलाम, ठीक है, भूटान के पास। तो चाइना को रोकने के लिए, फिलहाल हालांकि ये मुद्दा सुलझ गया है डोकलाम विवाद पे, तो भारत और चाइना के बीच डोकलाम विवाद भी चल रहा है। चलो और कुछ देखते हैं। एक चीज और है, ब्रिक्स कंट्री है, ठीक है। तो ब्रिक्स कंट्री का हेडक्वार्टर भी कहाँ है, चाइना के शंघाई शहर में। आप हमें कमेंट करके बताओ अभी चाइना की जो ब्रिक्स की मीटिंग हुई है वो किस देश में हुई है। पढ़ते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान, पाकिस्तान और भारत के साथ की जो कुल सीमा की लंबाई है वो है 3323 किलोमीटर। ये तीसरा सबसे बड़ा देश है जिसकी सीमा भारत के साथ लगती है, ठीक है ना। तो तीसरी सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करने वाला देश कौन सा है, पाकिस्तान, 3323 किलोमीटर है, 3323 किलोमीटर। इसके बीच की जो रेखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है, उसे हम कहते हैं रेड क्लिफ, ठीक है, रेखा। मैकमोहन रेखा जो चाइना और इंडिया के बीच में है वो 1914 में खींची गई थी सर मैकमोहन के द्वारा, ध्यान रखना। और रेड क्लिफ खींची गई थी 17 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ के द्वारा, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा किसके किसके बीच में है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच, इंडिया और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ रेखा, ये है, ये वाली, ठीक है। ये रेखा जो है ये पूरी रेड क्लिफ लाइन कहलाती है, ये वाली। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच, नहीं, भारत के कुल कितने राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो देखो कौन कौन से राज्य हैं, गुजरात, ये वाला, ठीक है। फिर इसके बाद है, ये हो गया गुजरात, इसके बाद ये हो गया राजस्थान, फिर ऊपर आ जाओ पंजाब और जम्मू कश्मीर, प्लस ये देखो यूनियन टेरिटरी ऊपर भी है, लद्दाख। तो यानी 3 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश। पहले क्या था कि 4 राज्य थे कुल जो पाकिस्तान के साथ सीमा शेयर करते थे, लेकिन जब से हमारे ये 2 यूनियन टेरिटरी में टूट गया जम्मू कश्मीर, तो अब क्या हुआ, 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, ध्यान रखना, ठीक है। तो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश भारत और पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। 3 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी। कौन कौन से राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो 3 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी। देखो भारत और पाकिस्तान के बीच तो हमेशा सीमा विवाद ही रहता है, ठीक है, जानते ही हो, चाहे छोटी सी सीमा को लेकर हो या फिर बड़ी सीमा को लेकर हो। तो ये सारी विवाद इनके बीच रहता है। इसके बीच सिंधु नदी का जल विवाद चल रहा है, ठीक है भैया। सिंधु नदी, एक समझौता हुआ था कारगिल युद्ध के बाद, यानी समथिंग एक समझौता हुआ था, मुझे ध्यान नहीं है एक्चुअली पे, कि भारत की जो ये 5 नदियां हैं, ठीक है, कौन कौन सी, सिंधु नदी और रावी, सतलज,
तो ये नदियां हैं, इनके बीच एक समझौता हुआ था कि 80%, मैं इसको रिवर्स में बताऊंगा, एक्चुअली मुझे भूल रहा है, ठीक है, कौन कौन सी नदियां हैं जिसके साथ 80% पानी पाकिस्तान को दिया जाएगा और 20% भारत उसका यूज करेगा, ठीक है। लेकिन और कुछ नदियां हैं जो जिसका 80% भारत यूज करेगा और 20% पाकिस्तान में यूज करेगा, ठीक है। तो ये थी नदियां हैं, ये कुछ नदियां हैं, मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा आपको। अब ध्यान रखते हैं तो सिंधु नदी का जो जल विवाद चलता है वो भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा बना रहता है। दूसरा डिस्प्यूटेड बाउंड्री को लेकर ये जम्मू कश्मीर वाले का, जिसको पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है, पीओके वाला क्षेत्र, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये भारत का हिस्सा है और एक्चुअली पाकिस्तान इसे कब्जा करके रखा है, ये वाला हमेशा विवाद बना रहता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत ही विवाद है, ध्यान रखना, करंट से पूछ सकता है। अब पढ़ते हैं हम नेपाल के बारे में। नेपाल, ठीक है। नेपाल के साथ जो हमारी कुल सीमा लगती है वो लगती है 1751 किलोमीटर। भारत और नेपाल के बीच की जो सीमा है वो है 1751 किलोमीटर। क्लियर। अब देखते हैं हम नेपाल के बीच में कौन कौन से भारत के राज्य हैं जो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो एक तो है उत्तराखंड, ठीक है, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, बिहार, और यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश। तो ये 5 राज्य हैं, 1 2 3 4 5 जो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। देखो ये हो गया यूके, उत्तराखंड, फिर ये हो गया पूरा उत्तर प्रदेश, यूपी, इसके बाद ये हुआ बिहार, ठीक है, ये हो गया सिक्किम। अब एक चीज आपको लग रहा होगा कि भैया नेपाल के साथ वेस्ट बंगाल कैसे सीमा बना सकता है। बिल्कुल बनाता है। ये देखो, ये वेस्ट बंगाल यहाँ तक गया है और ये यहाँ टच हुआ है, फिर इधर भूटान में भी टच हुआ है, तो भूटान के साथ भी ये सीमा वेस्ट बंगाल बनाता है, ध्यान रखें। तो नेपाल के साथ पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, उत्तराखंड, तो ये 5 राज्य हैं। और जो लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है वो करता है उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ। कौन कौन से 5 राज्य हैं? उत्तराखंड, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, 5 राज्य हैं, नोट कर लेना। अब देखो नेपाल के साथ अभी हाल ही में विवाद एक हुआ है, काला पानी का विवाद। काला पानी जाके पढ़ना, ये विवाद क्या है, काला पानी, ठीक है। काला पानी एक क्षेत्र है यहाँ पर, ये तो भारत ने अभी जो क्या हुआ कि अपना जो न्यू मैप बनाया है इसमें ये वाले मैप को अपने एरिया को दर्शाया, लेकिन नेपाल बोलता है ये मेरा एरिया है काला पानी, ठीक है, यहाँ पर है ये वाला, ठीक है। और एक और विवाद अभी चल रहा है नेपाल और भारत के बीच में। भारत ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक रोड बनाई है, और वो रोड किसने बनाई है? ब्रो ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एक रोड बनाई है जिसको कहता है कि नेपाल बोलता है कि ये मेरी एरिया है, ठीक है। यहाँ पर पिथौरागढ़ से लिपू लेक के लिए ये रोड जोड़ा गया है। पिथौरागढ़ कहाँ है? नेपाल में है, ठीक है। और लिपू लेक दर्रा है एक भारत और चाइना के बीच। इसको पिथौरागढ़ से इस लिपू लेक दर्रा को जोड़ा गया है कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए। जो यात्रा पहले 5 दिनों में होती थी अब 2 दिन में हो जाएगी, ठीक है। तो ये आसानी हो गई है पिथौरागढ़ और लिपू लेक से ये रोड बनने से। तो ये चाइना ये ब्लेम कर रहा है कि भारत ने ये मेरे एरिया में ये रोड बनाई है, ठीक है। तो ये भी विवाद अभी चल रहा है, ध्यान रखना। अब पढ़ते हैं हम अफगानिस्तान के बारे में और मिजोरम के बारे में पढ़ते हैं। अफगानिस्तान, देखो म्यांमार के साथ जो हमारी बाउंड्री शेयर करती है वो ओनली करती है 1643 किलोमीटर। म्यांमार,
1643 किलोमीटर। क्लियर। फिर और कौन कौन से राज्य हैं म्यांमार के साथ? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर। तो ये 4 राज्य हैं जो म्यांमार और भारत के बीच सीमा बनाते हैं। अब पढ़ते हैं हम अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान ये भारत के साथ 106 किलोमीटर ओनली वन सीमा बनाता है। 106 किलोमीटर। तो ये मात्र भारत का सिर्फ एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जो सीमा बनाता है। कौन सा है? लद्दाख। क्लियर। इसके साथ सीमा ओनली वन अफगानिस्तान के साथ बनती है। हालांकि ये पाकिस्तान कब्जा करके रखा है, ठीक है, ये वाला क्षेत्र तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये ध्यान रखना। लद्दाख ये देखो, अब लद्दाख आ गया, पहले जम्मू कश्मीर था। तो ये था भारत और हमने संबंध जाना पड़ोसी देशों के बारे में, लाइन के बारे में जान लिया। अब भारत के हम कुछ आखिरी बिंदुओं के बारे में पढ़ते हैं कि भारत के आखिरी बिंदु कौन कौन से हैं। ठीक है, इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ा देंगे जब हम द्वीपों के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो भारत के आखिरी बिंदुओं के बारे में हम बता देंगे कि भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है। देखो, पूर्वी बिंदु कौन सा है सबसे, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, और उत्तरी बिंदु कौन सा है, और पश्चिमी बिंदु कौन सा है भारत का। मिलते हैं, आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें।